हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रॉबिनहुड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अकाउंट्स के बारे में। अगर आप लोग का अकाउंट्स बिल्कुल भी नहीं आती है, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है बेसिक्स से, तो आप लोग बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन, अकाउंट्स के कुछ बेसिक टर्म्स। तो बने रहिएगा, एंड तक देखिएगा वीडियो को, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। एंड एट द एंड हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज में आप लोगों को बताऊंगी किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। बस इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ओके। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल रॉबिनहुड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। एंड ऑल्सो मेरे पर्सनल जो चैनल है वो आप लोगों को, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे गिवन है, तो उसे भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब अकाउंटेंसी क्या होती है? सबसे पहले तो इसको बिजनेस की लैंग्वेज भी कहा जाता है। देन जो भी, अगर आप छोटा से भी अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, लाइक आपने जस्ट एक ग्रोसरी स्टोर खोला है, तो उसके अंदर भी आप लोगों को प्रॉपर बुक्स मेंटेन करनी होती है, जिसमें कि आप जो भी हमारे आपके ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, इनकम हो रही है, एक्सपेंडिचर हो रही है, क्या रॉ मटेरियल आ रहा है या क्या गुड्स आ रहा है, क्या हम लोग सर्विस रेंडर कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को इन मॉनिटरी फॉर्म में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जिससे कि हमें बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। कितना हमारा प्रॉफिट हो रहा है, कितना हमारा लॉस हो रहा है, वो सब चीज़ें हमें कौन बताता है? हमारा अकाउंटिंग। तो गाइस, आप लोग, आई गेस आप लोग समझ गए हैं अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। किसी भी ट्रांजेक्शन्स को, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उनको सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, जस्टिफाई करना या फिर रिपोर्ट करना, वो सारी चीज़ें इन कोलैबोरेशन कहलाती है हमारी अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी में हमारे बेसिकली 3 ब्रांचेस होती है। सबसे पहला हमारा आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये हमें क्या करता है? ये हमें कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है। कैसे? हमारे जो भी फाइनेंशियल डेटा होता है उसको समराइज करके, कलेक्ट करके, इंफॉर्मेशन को, उन सब चीज़ों को कोलैबोरेट करके हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जस्टिफाई करता है, हमें बताता है उसके बारे में। नेक्स्ट नंबर सेकंड, इसमें कुछ लिमिटेशंस होने की वजह से क्या हुआ, कॉस्ट अकाउंटिंग जनरेट हुआ। नेक्स्ट हमारी ब्रांच है कॉस्ट अकाउंटिंग। ये हमें क्या करती है, हम लोग जो भी सर्विस रेंडर कर रहे हैं या फिर हम लोग जो भी गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट क्या आ रही है उसके बारे में हमें बताता है। हम लोग कॉस्ट कहाँ पे मिनिमाइज कर सकते हैं, कहाँ पे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, हम लोग प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, कॉस्ट में क्या क्या चेंजेस लाके हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हमें इन्फॉर्म करता है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब गाइस, इसमें भी कुछ लिमिटेशंस थी, तो इसकी वजह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग जनरेट हुआ। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली क्या करता है, ये जो कंपनी का जो भी मैनेजमेंट स्टाफ होता है उसको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ओके, आई गेस आप लोग इसका मीनिंग तो समझ गए हैं। अब आते हैं हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स के ऊपर। अकाउंटेंसी की बेसिक टर्म्स के बारे में अब हम लोग आगे इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे जो टर्म है वो आती है अमाउंट रिसीवेबल। अमाउंट रिसीवेबल का मतलब हो गया, जो भी हम लोगों को क्लाइंट या कस्टमर से अमाउंट लेना है इन एक्सचेंज ऑफ जो भी हम लोग उन्हें सर्विस रेंडर कर रहे हैं या जो भी हम लोग उन्हें गुड सोल्व कर रहे हैं, उनके बदले में हमें जो भी अमाउंट उनसे मिलेगा वो हमारा हो गया अमाउंट रिसीवेबल। नेक्स्ट है हमारा अमाउंट पेलेबल। तो हम लोगों को अपने जो सप्लायर्स हैं या जो भी क्रेडिटर्स हैं, उन लोगों को जो अमाउंट देना है, जो उन्होंने हमें सर्विस दिया या हमें जो भी गुड्स दिया है उन्होंने, उसके बदले में जो हम उन्हें अमाउंट देंगे वो हमारा होता है अमाउंट पेलेबल। नंबर 3 है असेट्स। असेट्स गाइस 2 तरीके की होती है। सबसे पहले होती है फिक्स असेट्स, जो कि हमारे लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो जो हमें बिजनेस को देती है, वो होती है हमारी फिक्स असेट्स, जैसे कि लैंड हो गई, मशीनरी हो गई। सेकंड है हमारी करंट असेट्स। करंट असेट्स होती है जिन्हें हमें विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट करना ही करना होता है, जैसे कि हमारे हो गए अमाउंट रिसीवेबल्स हो गए या फिर हमारा इन्वेंट्री हो गया, वो सब चीज़ें हमारी क्या आती है करंट असेट्स में। एंड कैश भी आपका करंट असेट्स में ही इंक्लूड होगा, ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब हमारे आते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट होती है, ये बिजनेस की फाइनेंशियल रिपोर्ट को बताती है। इसमें 2 कॉलम्स होते हैं। सबसे एक होता है हमारा डेबिट साइड, और सॉरी एक होता है हमारा असेट, सेकंड होता है हमारा लायबिलिटी। असेट्स वो चीज़ें होती हैं, वो सारे अमाउंट्स होते हैं जो हमारे खुद के होते हैं, जैसे कि लैंड हो गई, मशीनरी हो गई, वो सब चीज़ें असेट्स में आती हैं। लायबिलिटीज़ होती है जो हम किसी और से ले रहे हैं, जो हमें इन लाइफ टाइम उसको पे करना ही करना पड़ेगा, तो वो सारी हमारी क्या हो गई, लायबिलिटीज़ हो गई बिजनेस की।
तो हमारी बैलेंस शीट हो गई। बैलेंस शीट की असेट्स एंड लायबिलिटीज साइड अगर आप लोगों की मैच नहीं कर रही है, दोनों का अमाउंट आपका डिफरेंस आ रहा है, तो मतलब आपके एग्जाम के क्वेश्चन में, आपके आंसर में कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर है। तो इससे जस्टिफाई जरूर कर लीजिएगा, इसे बिल्कुल अच्छे से देख जरूर लीजिएगा आपके आंसर को। ओके, नेक्स्ट हमारी आती है कैपिटल। कैपिटल हमारी क्या होती है? वो होती है हमारी फाइनेंशियल असेट्स। वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल असेट्स जो हमारी होती है उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल। नेक्स्ट हम हमारी क्रेडिट। क्रेडिट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CR भी लिखते हैं। क्रेडिट एक अकाउंटिंग एंट्री है जिसमें कि हमारी असेट साइज तो होती है डिक्रीज एंड लायबिलिटी साइड होती है हमारी इंक्रीज। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डेबिट। डेबिट क्या होता है? ये भी अकाउंटिंग एंट्री ही है, इसमें जस्ट अपोजिट होता है क्रेडिट का। इसमें हमारी असेट्स तो होती है इंक्रीज और हमारी जो लायबिलिटीज होती है वो होती है हमारी डिक्रीज। क्रेडिट डेबिट दोनों ही साथ में चलते हैं। डबल एंट्री सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं अकाउंटेंसी में, जहाँ पे हमारी हमेशा हमारे ट्रांजेक्शन जो होते हैं उन्हें हम लोग दो तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, दो जगह रिकॉर्ड करते हैं। एक होता है हमारा डेबिट साइड, एक होता है क्रेडिट साइड। अगर हमारी एंट्री डेबिट आ रही है तो वो क्रेडिट भी आएगी ही आएगी। ठीक है। इसके हम लोग क्वेश्चंस हम लोग आगे नेक्स्ट जो भी हमारा अपकमिंग वीडियोस होंगे उनके अंदर हम लोग क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, तब आप लोगों को ये टर्म्स बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो जस्ट एक ओवरव्यू अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस आपके 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका फिक्स्ड एक्सपेंसेस। फिक्स्ड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हो गए जो आप लोगों को, आपका चाहे बिजनेस में लॉस हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो, आप कितनी भी यूनिट्स है प्रोड्यूस कर रहे हो, आप कितना भी चाहे मतलब आप बिजनेस में कितना भी कुछ कर रहे हो, लेकिन आपको इन वो जो भी आपका स्पेसिफिक पीरियड है उसमें आपको वो स्पेसिफिक अमाउंट पे करना ही करना पड़ेगा। लाइक हो गया हमारा रेंट। आप बिजनेस में कितनी भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितना भी आपका प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आपको जो स्पेसिफिक आपका रेंट है 1 मंथ का, वो आपको उसे पे करना ही करना होगा। तो वो आ गई आपकी फिक्स्ड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट हमारी वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हमारे टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। ओके। तो जैसे कि हमारी लेबर कॉस्ट हो गई या फिर हमारे जो एक्सपेंसेस हो गए, वो सारी क्या होती है? हमारी वेरिएबल एक्सपेंसेस होती है। वो जो भी हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं या जो भी हमारा टाइम ड्यूरेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? वो चेंज होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा एक्यूट एक्सपेंसेस। एक्यूट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हमें पे करने हैं लेकिन अभी अब तक हम लोगों ने नहीं किए हैं। वो सारे जो एक्सपेंसेस होंगे वो आपके कैटेगरी में आएंगे एक्यूट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में। नेक्स्ट है ऑपरेशन एक्सपेंसेस। ऑपरेशन एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कंपनी से, जो आपके बिजनेस से डायरेक्टली एसोसिएट नहीं होते हैं। जैसे कि हो गए आप लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो एडवर्टाइजिंग जो आपके एक्सपेंसेस हो गए वो होंगे आपके ऑपरेशन एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजिंग हो गई या फिर आपका इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर्स हो गए या आपके टैक्स हो गए, वो सारे आपके आते हैं ऑपरेशन एक्सपेंसेस की कैटेगरी में। नेक्स्ट टर्म है आपकी इक्विटी एंड ओनर्स इक्विटी। ये हमारी बेसिक मीनिंग जो इसका होता है वो होता है पर्सन की जो ओनरशिप होती है। मतलब कि अगर आप लोग इसके फॉर्मूले बेसिस पे अगर आप लोग इसको देखते हैं तो होते हैं असेट्स माइनस लायबिलिटीज हमारी होती है, वो होती है हमारी इक्विटी। समझ रहे हैं आप लोग? मतलब कि जो भी स्टॉक ओनर्स ऑफ स्टॉक जो होता है उसे हम लोग जो होते हैं उसे हम लोग शेयर होल्डर कहते हैं, और उसकी जो असेट्स माइनस लायबिलिटी जो भी अमाउंट उसका आएगा वो होते गए हमारे इक्विटी। ओनर्स की इक्विटी हो गई वो पर्सन की उस बिजनेस के अंदर, प्रॉपर बिजनेस में उसकी ओनरशिप कितनी है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंसॉल्वेंसी। कहते हैं ना इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है कि जो आप उससे स्पेसिफिक अमाउंट जो आप एक पर्सन से मांग रहे हैं उसके पास वो नहीं है, उसने मना कर दिया, भाई नहीं है मैं नहीं दे सकता, तो इसका मतलब क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया वो पर्सन। इंसॉल्वेंसी उसे कहते हैं। लाइक इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन नो लॉन्गर मीट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस विथ लेंडर व्हेन देयर डेब्ट्स कम ड्यू। मतलब कि अमाउंट हमें देना है लेकिन हमारे पास नहीं है, हमने मना कर दिया, भाई हमारे पास नहीं है, नहीं हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसे कहते हैं क्या? ठीक है। ये क्या होते हैं? ये होते हैं सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि अगर आप लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर आप लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों को वो फॉलो करने ही करने पड़ेंगे। ये जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, वो हर जगह बिल्कुल सेम चलते हैं। ये नहीं है कि ये बिजनेस उस रूल को फॉलो कर रहा है, दूसरा बिजनेस नहीं कर रहा है। सभी को ये बिजनेस, ये रूल्स है, ये फॉलो करने ही करने पड़ेंगे। हम लोग इनके बारे में भी डिटेल में जानेंगे, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, किस तरीके से इस्टेब्लिश हुए हैं, क्या इनका मीनिंग है, ये सब कुछ हम लोग अपकमिंग हमारे वीडियोस में देखेंगे। तो गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल रॉबिनहुड कॉम्पिटिटिव क्लासेस प्लस
मेरा जो पर्सनल चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल्स। नेक्स्ट हमारी जो टर्म आती है वो है हमारी जनरल लेजर। जनरल लेजर हमारा क्या होता है, ये है जो भी हमारे जो हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जिनको रिकॉर्ड करते हैं जिस बुक के अंदर सबसे पहले रफली रिकॉर्ड करना जो हो गया वो हो गया हमारे जनरल लेजर। नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस। जनरल लेजर के बाद में उन जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स हैं उनको डेबिट क्रेडिट में उनको मतलब कि कंपेयर करना, वो हो गए हमारे ट्रायल बैलेंस। ठीक है, बुक कीपिंग सिस्टम इसको मैथमेटिकली में कहते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारी लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी क्या होती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या होती है। दो तरीके की लाइबिलिटी होती है हमारे पास बेसिकली। सबसे पहले होता है करंट लाइबिलिटी जिसे हमें विद इन 1 ईयर पे करना है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी वो हो गई जो हमारी मोर देन 1 ईयर चलने वाली है, जैसे कि हमारे लोन्स हो गए। समझ रहे हैं गाइस। नेक्स्ट हमारी टर्म है P&L स्टेटमेंट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस ये हमें बताता है कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है कंपनी को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसे आप कह सकते हैं। इसमें हम लोग ये क्या करता है, हमारे रिवेन्यू को, कॉस्ट को, एक्सपेंसेस को रिव्यू करता है एक स्पेसिफिक इसमें पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो कैसे है गैस, आप लोग इन सब चीज़ों को टर्म्स को अच्छे से समझ गए हैं। अकाउंटेंसी क्या होती है, ये सारी टर्म्स की मीनिंग क्या होते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म्स को पढ़ना, अच्छे से पढ़िएगा। डिटेल मैंने आपको दे दिया है। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है कुछ भी है तो कमेंट सेक्शन में नीचे मुझे बताइए, हमें फॉलो कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय।